बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ है जो भारत के लिहाज से बेहद अहम है। गरीबी, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझती पाकिस्तानी आवाम को यह पाठ पढ़ाया जाता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है। लेकिन इस सोशल एक्सपेरिमेंट से जो निकला वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों की जहर बयानियों के बावजूद भारत के मान, भारत की पहचान के लिए पाकिस्तान के आम लोगों ने वही सम्मान दिखाया जो कोई हिंदुस्तानी दिखाएगा। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, लेकिन इसके जिम्मेदार वो सियासी घराने हैं जो बरसों से यहां राज कर रहे हैं। आम पाकिस्तानी तो बस इनकी करनी की सजा भुगत रहा है और उस दिन को कोस रहा है जब पाकिस्तान के नाम पर झूठ की बुनियाद रखी गई थी। खस्ता हाल पाकिस्तान की जनता करा रही है। अब जो है 230 पे पड़ा हुआ है पेट्रोल और उसकी वजह से बहुत सारी महंगाई हो रही है और ये कहते हैं आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतें हाई हो रही हैं। अगर आलमी सतह पे हो रही हैं तो ईरान में फिर क्यों सस्ता? नेताओं के भ्रष्टाचार से पाकिस्तानी अवाम त्रस्त है। पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के सारे जो हुक्मरान है वो सारी करप्ट हैं। अमेरिकी घुड़कियों से आम पाकिस्तानी शर्मसार है। अमेरिका जो बेसिकली ना ये सास है पाकिस्तान की, ये किसी हाल में खुश नहीं रहती। इमरान गए, शहबाज आए, लेकिन हालात जस के तस है। मरीम नवाज से लंदन जाते वक्त एयरपोर्ट पर एक शख्स ने पूछा, आपने ऐसा कोई अस्पताल नहीं बनाया जहां पर आपका इलाज हो सके। हुक्मरानों के मुताबिक पाकिस्तान के हर मर्ज की वजह भारत है। IMF ने इंडियन नसरात को पाकिस्तान की इकॉनमी को चेक करने पे, कंट्रोल करने पे उसकी ड्यूटी लगाई है। वो इंडिया की फेवर ज्यादा करेंगी क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचेंगे। लेकिन नेताओं की जहरीली फितरत के बावजूद आम पाकिस्तानी के दिल में भारत के लिए पूरा सम्मान है। 15,000 के लिए भी नहीं फाड़ेंगे, मतलब 15 लाख के लिए भी नहीं फाड़ूंगा क्योंकि वो मेरी गैरत गवारा ही नहीं करती। पाकिस्तान में पेट्रोल का भाव 230 रुपए लीटर, आटे का दाम 110 रुपए किलो, टमाटर 300 रुपए किलो के पार। बाढ़ खत्म हुए 1 महीना बीत रहा है, लेकिन आम पाकिस्तानी के आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। कतारों में धक्के खाती, बुनियादी चीजों के लिए इंतजार में बैठी पाकिस्तान की जनता अपने हालात देखती है, सरहद के दूसरी तरफ अपने हमसाया भारत को देखती है और फिर अपनी किस्मत को कोसती है। पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के सारे जो हुक्मरान है वो सारी करप्ट हैं, सारे के सारे करप्ट हैं। यहाँ का पैसा बाहर ले जाते हैं और जो अपने वादे करते हैं अपने अवाम से वो पूरे नहीं करते। इस वजह से पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसकी इकोनॉमी नीचे आती जा रही है। वहाँ पे जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो करप्ट तो नहीं है, मतलब इंडिया ने अपने जो दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस है वो बहुत अच्छे, वो बहुत फॉरेन रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं और अपनी वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे बहुत काम कर रहा है। हुक्मरान वो बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, लॉयल है। यस, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान बिल्कुल नहीं है। बिकॉज वो उनको अपनी अवाम का बहुत है ख्याल कि पाकिस्तान के हुक्मरान का आपको सारी पाकिस्तान को पता है, बल्कि सारी दुनिया को पता है कि क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में जैसी हुकूमत जैसी राय है वैसी ही हुकूमत है। मतलब हुकूमत पे करप्शन की वजह से जो है हमारा डाउनफॉल चल रहा है और जो इंडिया में इस तरह वहाँ ये नहीं होगा। वहाँ उनकी जो अवाम है वो भी पूरा कोऑपरेट करती है। भ्रष्ट नेताओं की करतूतों के चलते तबाह अर्थव्यवस्था और फजीहत के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ। पाकिस्तान में हुआ ये सोशल एक्सपेरिमेंट भारतवासियों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट भारत को लेकर ही है। व्यूअर्स, आज हम लाए हैं पाकिस्तानी पब्लिक के लिए एक चैलेंज, जिसमें आज हम उनको दिखाएंगे ये दोनों फ्लैग्स, एक इंडिया का फ्लैग और एक चाइना का फ्लैग। फिर हमारे आज के एक्सपेरिमेंट का ये मकसद है कि हम जान सके पाकिस्तानी पब्लिक क्या दोनों झंडों की एक जैसे ही रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि चाइना को तो हमारा दोस्त माना जाता है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए पाकिस्तान वालों के दिल में क्लैशेस कहीं ना कहीं मौजूद है। हम साफ कर दें कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया का पाकिस्तान के लोगों के बीच किया गया है। इसे ना भारत में शूट किया गया और ना ही इंडिया टीवी का इस एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना है। इसे दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि नेताओं से अलग आम पाकिस्तानी भारत के बारे में क्या सोचता है, ये सच भारत के लोगों को जरूर पता होना चाहिए। मैं आपके लिए चैलेंज लाई हूँ, आपको इन दोनों में से किसी एक झंडे को फाड़ना है। उसके लिए मैं आपको दूंगी पूरे के पूरे 8,000 रुपए।
ठीक है, 8,000 की बात नहीं है, ये पकड़ें ज़रा। बात पैसों की नहीं है। हमारा जो, मैंने आपको पहले बात कर दिया कि पाकिस्तान में ना कोई ऐसा बंदा ही नहीं आया जो हमें इतनी अक्ल दे दे, इतना शऊर दे दे कि किसी मुल्क की हमने फीडबैक क्या देनी है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम उनका झंडा जला रहे हैं, वो हमारा झंडा जला रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मैं ये झंडा फाड़ के, मैं अगर पाकिस्तान को कुछ कर सकता ना तो मैं डेली बैठ के इंडिया के, स्पेन के, कोई भी मुल्क पकड़ के उनके झंडे फाड़ता रहता। ये बहादुरी नहीं है, ये वो कह लें कि नेगेटिविटी है हमारे पाकिस्तानियों की, जो हम ये फाड़ देते हैं। इन्हें काम नहीं करना चाहिए। 15,000 के लिए भी नहीं फाड़ेंगे मतलब आप? 15 लाख के लिए भी नहीं फाड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी गैरत गवारा ही नहीं करती। मैं आपको 8,000 रुपया दूंगी, दोनों में से किसी एक का झंडा फाड़े और 8,000 रुपया ले जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया का झंडा भी है बीच में, लेकिन इसको तो पाकिस्तान में दुश्मन कंसीडर करती है हमारी आवाम। बेशक आवाम कंसीडर करती है, उनको इल्म नहीं है ना। क्या इल्म नहीं है? जितना ये झंडा पाकिस्तान का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इंडिया वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। 15,000? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको आज एक मौका दूं, 8,000 रुपये आपको ऑफर करूं, तो आपको इन दोनों में से किसी एक कंट्री के फ्लैग को फाड़ना है। ये आप अपने पास रखें, बड़ा लव थैंक्स। लेकिन सर आप देख लें, असली हैं ये। नो, कोई इशू नहीं, मैं जानता हूँ असली होंगे, बट दुनिया में हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। किसी को भी ये हक नहीं है कि मैं किसी के फ्लैग की को रिस्पेक्ट ना दूं। ये आज मैं उनके लिए ये सोचता हूँ तो कल वो मेरे लिए ये सोचेंगे, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं आपको 8,000 रुपया दूं और ये कहूँ कि इन दोनों कंट्रीज में से जिस मर्जी का फ्लैग आप फाड़ सकते हो और 8,000 रुपया आप जीत सकते हैं, तो किसको चुनेंगे आप? आप 10 लाख भी देंगे, 15 लाख भी देंगे तो भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये फ्लैग जो है ना, ये पाकिस्तान का, इंडिया का है ये और ये चाइना का है। ये नहीं हो सकता। हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं। कभी भी हम पैसे बढ़ा देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी के फ्लैग की तजलील करें। मगर सर ये तो इंडिया का फ्लैग है। कोई बात नहीं, क्या इंडिया में इंसानियत नहीं है? उसने भी तो हमारे मुल्क के साथ बहुत से वक्तों में हमारा साथ भी दिया है और हर तरह से भरपूर तरीके से साथ दिया है। अगर आज उसकी इकोनॉमी ज़्यादा हो गई है तो इससे हम ये नहीं कि उनका फ्लैग फाड़ देंगे हम। अलग अलग उम्र के आम पाकिस्तानी लोग सबने भारत के झंडे के लिए वही सम्मान दिखाया जो कोई भारतीय दिखाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि नौकरी पेशा, छात्र, काम धंधे में जुटे आम पाकिस्तानी को अपने हालात पर गुस्सा तो है, लेकिन इसके लिए वो भारत से नफरत नहीं करता बल्कि सम्मान करता है और प्रेरणा लेने को कहता है। लेकिन मुश्किल यही है कि आम जनता से ठीक उल्टी सोच पाकिस्तानी हुक्मरानों और उनकी सरपरस्ती में पलने वाले कट्टरपंथियों की है। ये अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मैं सुन रहा हूँ हो रहा है, तो क्या ये लोग नहीं कहेंगे कि भैया इससे अच्छा तो इंडिया? हमने इंसान की इज्जत करना भूल दिया, हमने बंगाल की नहीं इज्जत की। हमने बलोचों को क्या बना के रख दिया। इतने शानदार पश्तून और बलोच पाकिस्तान में, आई थिंक दे वर द मोस्ट अमेजिंग पीपल यू कैन बी प्राउड ऑफ एंड वी वर अशेम्ड ऑफ देम। जो सबसे अच्छी शक्ल वाले लोग, इनका देख के लगता है कि दे आर सॉलिड, इनकी बात में भी मजा आता है, उसको तो कहते यार ये इनको उर्दू ही नहीं आती। आपने उनका शहर लेके कब्जा करके उनकी जबान पर पाबंदी लगाई। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट तो हर कोई करता। आपने बजाय इसके कि आके यहाँ सिंधी सीखते, आपने कैपिटल बना के उर्दू नाफिज कर दी। सारे के सारा सिंधी लिखने वाला, 2 जबानें थी, सिंधी और गुजराती, दे वर बैंड। सिंधी अखबार सिंध के कैपिटल से ना निकले। कैन यू इमेजिन दैट? कराची से मेरा कहना कोई नहीं निकलता सिंधी अखबार। दुनिया की फिक्र यही है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को खुली छूट मिली है। मोस्ट वांटेड आतंकी यहां पर जुलूस करते रहते हैं। सरकार के मंत्री अफसर न सिर्फ आतंकियों की पैरवी करते हैं बल्कि फैसले भी उन्हीं की मर्जी से करते हैं। चुनी हुई सरकारों को कोई भी कभी भी उखाड़ कर फेंक देता है और ऐसा पाकिस्तान एटम बमों के ढेर पर बैठा है। इसीलिए अमेरिका ने इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क कहा है। पाकिस्तानी नेताओं की मोटी चमड़ी पर भले कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन आम जनता ऐसी बेइज्जती से तिलमिला गई है। पाकिस्तान में तब से चल रही है जब से क़ायद-ए-आज़म साहब फौत हो गए हैं। अभी तक हमें जितने भी लीडर्स आए हैं, उन्होंने कोई भी लाइन ऑफ इशू नहीं दिया जिस पे मेरी कौम, मेरे नौजवान जो है ना, वो कोई अमल कर सकें। अमेरिका जो बेसिकली ना ये सास है पाकिस्तान की, ये किसी हाल में खुश नहीं रहती। तो ये इसका यही है कि जब काम हो तो, जैसे अभी लास्ट टाइम हमने अपने फौज को यहाँ से, उनकी फौज को यहाँ से निकाला है, तो वह वो रिस्पेक्ट कर रहे थे जैसे ये पाकिस्तान को बहू है।
वो खुश रहते ही नहीं है। जब काम हो तो कहते हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं है, और जब काम गुजर जाए तो फिर उसको कहते हैं तुमसे बुरा कोई नहीं। लेकिन कुछ हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान भी कुछ इतने अच्छे नहीं हैं कि वो जब इनके टुकड़ों पे ही पलते हैं अमेरिका के। एक्चुअली जो मेन रीज़न है इसकी वो है इकोनॉमी। जब किसी कंट्री की इकोनॉमी वीक होगी तो उस पर वो इस तरह के स्टेटमेंट देंगे। पहले उन्होंने और हमारे हमारे जो हुक्मरान हैं इन्होंने हमारी इकोनॉमी को वीक किया है। अगर इसकी जगह पर हमारी वो 71 वाली ये 65 वाली इकोनॉमी होती तो वो हमसे इस तरह का बिहेव ना करते। पाकिस्तानी हुक्मरानों के आतंकी प्रेम का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान को बाढ़ राहत के लिए दुनिया भर से चंदा जुटाना पड़ रहा है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने लोगों को खाना, पानी और दवाएं दे सके। इसकी वजह सिर्फ यही है कि कोई भी विदेशी कंपनी आना तो दूर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती। बड़ी बड़ी कंपनीज़ को और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को वेलकम करते हो ना, और उनको ये एहसास दिलाते हो और यकीन दिलाते हो कि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको फुल सिक्योरिटी मिलेगी, आपकी सेल्स जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो सब जो कंपनीज़ बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, तो सब जो है वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब अगर आप बात करें कि कोई आपको कहे कि हमने नहीं आने देना आपको, और हम लोगों के पास है ही नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, कौन आके करेगा? हमारी इकोनॉमी जो है वो तब स्ट्रांग होगी जब यहाँ पे बार बार माशाल्लाह नहीं लगेगा, जब यहाँ पर जो है रोज़ रोज़ के आए दिन के जलसे जुलूस नहीं होंगे, यहाँ पे जो कंटेनर्स नहीं लगेंगे, तब इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग होगी। तो उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रांग है, बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे मसले हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी उनकी तरफ जो है वो चीज़ें नहीं है जो हमारी तरफ हमें फेस करनी पड़ रही हैं। अब जो है 230 पे पड़ा हुआ है पेट्रोल, और उसकी वजह से बहुत सारी महंगाई हो रही है, और ये कहते हैं आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतें हाई हो रही हैं। अगर आलमी सतह पे हो रही हैं तो ईरान में फिर क्यों सस्ता? हमारे यहाँ पे कोई कंपनी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट शुरू करने आती है तो उससे पहले मांगा जाता है कि हमें पहले दो, हमें क्या दोगे, फिर वो कंपनी डिसाइड होकर वापस चली जाती है। हमेशा से ऐसे होता है। हमारे बहुत ही कम लोग हैं जिनके बाहर बिजनेस हैं, बड़े ओहदों पे फाइज हैं, और इंडियन जो से हैं, अब दुबई में देख लें, दुबई में बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं जिनके बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। पाकिस्तान के ऐसे खस्ता हाल को लेकर IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने खुली चेतावनी भी दी है। गीता गोपीनाथ के मुताबिक पाकिस्तान, इजिप्ट और इक्वाडोर जैसे कर्ज में फंसे देशों के लिए राहत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अभी कई महीनों तक ऐसे ही हालत से जूझना पड़ेगा। अब मुश्किल यह है कि गीता गोपीनाथ भारतीय हैं और IMF जैसी संस्था में दूसरे नंबर पर बैठी हैं, लिहाजा उनके इस विश्लेषण से पाकिस्तान में अलग ही किस्म का शोर शुरू हो गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग IMF के पास जाते ही क्यों हैं, कि हम क्यों इतने महताज हो गए, हमारी इकोनॉमी क्यों इतनी लो है कि हमें IMF के पास जाना पड़ता है। ये तो एक सवालिया निशान है, लेकिन IMF के पास जाना तो पड़ रहा है, ये तो आपको भी पता है। वो बिल्कुल हमारे जो है मुल्की हालात इतने तंग हो चुके हैं कि हमें IMF के पास जाना पड़ता है। तो मैं फिलहाल ये कहूँगा कि हमें जो भारतीय आप बता रहे हैं कि गीता गोपीनाथ जो भी जिनकी ड्यूटी लगाई है कि यानी किसी से पैसे लेने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी इंडिया के थ्रू ही, डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो इंडिया के थ्रू, जाहिर बात है वो तैयार करेंगे रिपोर्ट, जो वो रिपोर्ट तैयार होगी उसके मुताबिक ही आगे हमें पैसे मिलेंगे। हम इंडिया के मुहताज नहीं हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हम इंडिया के मोहताज हो गए। उन्होंने इसीलिए तो देख के ये जिम्मेदारी लगाई ना कि ये जो गीता गोपीनाथ है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह काउंटर करेंगी, ये बिल्कुल एक एक चीज़ देखेंगी। हमने कोई भी चीज़ लेनी है, पेट्रोल लेना हो, वो IMF पाकिस्तान जा रहे हैं। IMF के थ्रू ही, इवन रशिया से जो डील हो रही थी IMF या अमेरिका की जोर की वजह से हम नहीं कर पाए। इसलिए बात है क्योंकि हम गुलाम है कौम। सीधी सीधी हमारा जो वज़ीर आज़म है वो खुद कहता है भाई बेगर कांट बी चूजर्स। वो इंडिया की फेवर ज़्यादा करेंगी क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचेंगे, वो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है। वो पाकिस्तान के बारे में सोचता है, हम सोचते हैं कोई पाकिस्तान के बारे में जो कोई दूसरा सोचेगा? नहीं सोचते, हम जरूर सोचते हैं। हालांकि पाकिस्तान में मुद्दों के जानकार लोग और बुद्धिजीवी वर्ग हालात की हकीकत जानते हैं। पाकिस्तान की कंगाल हालत के पीछे गीता गोपीनाथ या भारत नहीं बल्कि उसके अपने पॉलिसी मेकर हैं, और इनका चरित्र यह है कि खुद के लिए लंदन में ऐश गाह बनाई जाए और आम जनता चूल्हे में जाए। मरीम नवास्ते, लंदन जाते वक्त एयरपोर्ट पर एक शख्स ने पूछा, आपने ऐसा कोई अस्पताल नहीं बनाया जहां पर आपका इलाज हो सके? अपना तो क्या बनाना था, पूरे पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल ऐसा इनके शान शान नहीं है, कोई तालीमी इदारा नहीं है। और कमाल देखो इन लोगों का, ऐसा ऐसा रंग बदलते हैं, गिरगिट नहीं रंग बदलता इस तरह जिस तरह ये बदलते हैं। ये बेनजीर भुट्टो को रेडिक्यूल किया करते थे, पता क्या कह के कहते थे ये तो मेड इन इंग्लैंड है, वहां की पढ़ी लिखी, बाप भी वहां का पढ़ा लिखा, हम मेड इन पाकिस्तान। आप उल्टे सीधे सवाल क्यों कर रहे हो?
आप उस चीज का मुस्तकबिल मुझसे पूछ रहे हो जिसका माजी कोई नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत ना कभी थी ना है और दूर तक दिखाई भी नहीं देती। ठीक है, ये एक ढोंग और ड्रामा है। जाहिर है जैसे नेताओं का चरित्र होगा वैसा ही देश बनेगा। पाकिस्तान की क्या बिसात है, क्या हालात है, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तानी आवाम भी अपनी ऐसी पहचान से बेहद खफा है। अपने नेताओं से नाराजगी का आलम यह है कि अब पाकिस्तान के लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो चले हैं और मोदी के हाव भाव भी वहां पर चर्चा का विषय बन गए हैं। क्या लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद कि कौन से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने अच्छे तरीके को फॉलो किया? नरेंद्र मोदी। अगर मैं आपको कहूँ इनमें से किसी एक को अप्रिशिएट करना है तो किसको अप्रिशिएट करूँ? बिटवीन दिस ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। लेकिन जो सबसे ओवरऑल चीज़ देखी गई है, जब से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को लीड कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी कंट्री है उसको बहुत हर डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत सा इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। वो उन्होंने बैक किया अपने हर डिपार्टमेंट को। कोई भी उठा के देख लें आप, स्पोर्ट्स उठा के देख लें आप, उनका कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमने उनमें इम्प्रूवमेंट देखी है। IT उठा के देख लें। आपको क्या लगता है कि एक वुमेन के साथ क्या करना चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया या फिर जो अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने किया, क्या करना चाहिए? जो बाइडेन ने किया वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में बरसों से अंदर ही अंदर सुलग रहा जनता का गुस्सा अब हदें लांघ चुका है। अमेरिका में पाकिस्तानी वित्त मंत्री के खिलाफ लगे चोर चोर के नारे और लंदन में पाकिस्तानी मंत्री मरियम औरंगजेब की घेराबंदी इसी का सबूत है। हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान में आवाम की ओर से कोई बड़ा धमाका भी हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।